नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विदेश स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट ऑन क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक्चुअली आने वाले एग्जाम में हमेशा मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर रखा। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन एनी वाटर बॉडी देर इज हाई बीओडी वैल्यू देन इट इज जनरली, ऑप्शन आर वेरी क्लीन, ऑप्शन बी वेरी पोल्यूटेड, ऑप्शन सी हाईली प्रोडक्टिव एंड ऑप्शन डी हाईली अनप्रोडक्टिव। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर किसी वाटर बॉडी में ना अगर उसकी जो वीओडी वैल्यू है ना वो ज़्यादा है तो उसको हम जनरली क्या कंसिडर करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, वेरी क्लीन, ऑप्शन बी वेरी पोल्यूटेड, ऑप्शन सी हाईली प्रोडक्टिव एंड ऑप्शन डी हाईली अनप्रोडक्टिव। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वेरी पोल्यूटेड। इफ इन एनी वाटर बॉडी देर इज हाई बीओडी वैल्यू देन इट इज जनरली, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि वेरी पोल्यूटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा, यहाँ पे जो वर्ड आया था ना बीओडी, अगर उसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट लेते हैं, acid rain is caused by, options are SO2 and O2, option B SO2 and NO2, option C NO2 and O2 and option D CO2 and O2। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि एसिड रेन के पीछे जो मेन कॉज है इन चारों में से वो कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, SO2 and O2, ऑप्शन बी SO2 and NO2, ऑप्शन सी NO2 and O2 एंड ऑप्शन डी CO2 and O2। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि SO2 and NO2 आर द मेन कॉज बिहाइंड एसिड रेन। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो SO2 और NO2 उनका केमिकल जो नेम है वो क्या है, अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है, अगर आपसे SO2 का पूछा जाए तो आंसर सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपसे NO2 का पूछा जाए तो आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर आपसे O2 का पूछा जाए तो आंसर ऑक्सीजन, अगर आपसे CO2 का पूछा जाए तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, द नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर प्रेजेंट अबव अर्थ इज, ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हमारी अर्थ है ना उसके ऊपर जो लेयर एटमॉस्फेयर कितनी लेयर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 5 लेयर्स। फ्रेंड, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी लेयर्स है, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि 5 लेयर्स आप प्रेजेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिनके नाम क्या हैं, अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनो को हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, और लास्ट वन एक्सोस्फेयर। फ्रेंड, यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं एटमॉस्फेयर लेयर से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जितने भी वेदर फिनोमेना वो कौन सी लेयर में होते हैं, तो अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ओजोन लेयर है ना वो किस लेयर में प्रेजेंट है, अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लेयर जो फ्लाइंग के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, तो आंसर स्ट्रेटोस्फेयर। फिर यहाँ पर और क्वेश्चन बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कि रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है ना वो किस लेयर के थ्रू पॉसिबल होता है, तो आंसर आइनोस्फेयर। फिर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट लेते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, ऑप्शन फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन बी वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन सी डस्ट स्टॉर्म एंड ऑप्शन डी स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा नेचुरल सोर्स है जो कि एयर पोल्यूशन करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन बी वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन सी डस्ट स्टॉर्म एंड ऑप्शन डी स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीव्स। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग सोर्सेज इज ए रिन्यूएबल वन, ऑप्शन आर यूरेनियम, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी टिम्बर एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इन 4 रिसोर्स में से रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, यूरेनियम, ऑप्शन बी कोल,
ऑप्शन सी टिम्बर एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि टिम्बर इज़ ए रीन्यूएबल रिसोर्स। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट। ऑप्शन आर absence of B horizon in the soil, option B high temperature, option C lack of rainfall and option D heavy volume of sand। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ वेजिटेशन क्यों नहीं होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, एब्सेंस ऑफ बी हॉरिजॉन इन द सॉइल, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी लैक ऑफ रेनफॉल एंड ऑप्शन डी हैवी वॉल्यूम ऑफ सैंड्स। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि लैक ऑफ रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न फॉर द लैक ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट कंडीशन। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, A rare data book contains option A rare plants and animal under threat, option B a rare mineral and option C vanishing river and option D red pandas। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो रेड डाटा बुक है ना उसमें क्या दिया गया, क्या होता है उसमें बेसिकली किसके बारे में जानकारी दी गई होती है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल अंडर थ्रेट, ऑप्शन बी रेयर एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी वैनिशिंग रिवर एंड ऑप्शन डी रेड पांडास। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि रेयर प्लांट्स एंड एनिमल अंडर थ्रेट्स। रेड डाटा बुक कंटेन तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि रेयर प्लांट्स एंड एनिमल अंडर थ्रेट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द प्लांट विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज, ऑप्शन आर जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हीलियोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो प्लांट सिर्फ लाइट में ही ग्रो करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे, जीरोफाइट, ऑप्शन बी हीलियोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि हीलियोफाइट्स। द प्लांट विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि हीलियोफाइट्स। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, चारकोल इज़ यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट इज वाटर ट्रीटमेंट एज एन, ऑप्शन आर एब्जॉर्बेंट, ऑप्शन बी कॉकुलेंट, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी एड्जॉर्बेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो चारकोल यूज़ किया जाता है ना वाटर ट्रीटमेंट में उसको किस तरह का यूज़ किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, एब्जॉर्बेंट, ऑप्शन बी कॉकुलेंट, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी एड्जॉर्बेंट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि एड्जॉर्बेंट। चारकोल इज़ यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट एज, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि एड्जॉर्बेंट। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द गैस इन्वॉल्व इन बायो भोपाल गैस स्ट्रेटजी वास, ऑप्शन आर हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी। आपको चार ऑप्शन दिए थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड जो गैस रिलीज हुई थी ना भोपाल गैस ट्रेजडी में वो कौन सी, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे इसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर CH3NCO। फ्रेंड दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी आई को GK। नेक्स्ट लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्न विद, ऑप्शन आर चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी चेकिंग ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन सी बोथ A and B एंड ऑप्शन डी ऑप्शन A, B एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो किससे रिलेटेड है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी चेकिंग ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन सी बोथ A and B एंड ऑप्शन डी ऑप्शन A, B एंड प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि चेकिंग ओजोन डिप्लीशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्न विद, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि चेकिंग ओजोन डिप्लीशन। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, spraying of DDT on crops causes pollution of, options are air and soil, option B crops and air, option C soil and water and option D air and water। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हम DDT स्प्रे करते हैं ना क्रॉप्स के ऊपर तो वो कौन सा पोल्यूशन कॉज करते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, एयर एंड सॉइल, ऑप्शन बी क्रॉप्स एंड एयर, ऑप्शन सी सॉइल एंड वाटर एंड ऑप्शन डी एयर एंड वाटर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि सॉइल एंड वाटर।
स्प्रेइंग ऑफ DDT ऑन द क्रॉप कॉज पोल्यूशन ऑफ द आंसर सॉइल एंड वाटर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई DDT की, अगर आपसे ये पूछा कि DDT की फुल फॉर्म क्या होती है तो आंसर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरम इथेन। फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे स्प्रेइंग की स्पेलिंग गलत है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म इन इज एन इकोसिस्टम इज ऑप्शन आर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी इंसेक्ट एंड ऑप्शन डी अर्थवॉर्म। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इकोसिस्टम में इनमें से प्रोड्यूसर कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी इंसेक्ट एंड ऑप्शन डी अर्थवॉर्म। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि प्लांट आर द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल एमिटेड बाय transmitting antenna are reflected on options are stratosphere, option B ozonosphere, option C ionosphere and option D troposphere। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि रेडियो कम्युनिकेशन में जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है ना एंटीना, तो वो रिफ्लेक्ट कौन सी लेयर करती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, स्ट्रेटो, ऑप्शन बी ओजोनोस्फेयर, ऑप्शन सी आइनोस्फेयर एंड ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि आइनोस्फेयर। द सिग्नल एमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना आर रिफ्लेक्टेड ऑन, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि आइनोस्फेयर। यानी क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द ताजमहल इज इफेक्टेड बाय ऑप्शन आर SO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NO एंड ऑप्शन डी CO2। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि SO2। द ताजमहल इज इफेक्टेड बाय, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि SO2। फ्रेंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन आर अप्रैल 22, ऑप्शन बी सितंबर 17, ऑप्शन सी फरवरी 17 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 4। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो अर्थ डे है ना वो कब बनाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, अप्रैल 22, ऑप्शन बी सितंबर 17, ऑप्शन सी फरवरी 17 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 4। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि अप्रैल 22। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि अप्रैल 22। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, ओजोन होल आर मोर प्रोनाउंस एट द, ऑप्शन आर इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ऑप्शन डी पोल्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो ओजोन होल होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ देखे जाते हैं, या पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ऑप्शन डी पोल्स। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पोल्स। ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस एट, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि पोल्स। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड ओजोन होल वाज डिटेक्टेड ओवर, ऑप्शन आर अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्टिक, ऑप्शन सी स्वीडन एंड ऑप्शन डी नॉर्थ हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सेकंड ओजोन होल था वो कहाँ डिटेक्ट हुआ था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्टिक, ऑप्शन सी स्वीडन एंड ऑप्शन डी नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि आर्टिक। सेकंड होल वाज डिटेक्टेड ओवर, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि आर्टिक। अगर फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए जो फर्स्ट ओजोन होल था ना वो कहाँ डिटेक्ट हुआ, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि अंटार्कटिका। फिर दोनों क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन बंगाल बेसिन। ऑप्शन आर क्रोमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो बंगाल बेसिन है उसको वहाँ पर जो वाटर पोल्यूशन का जो मेन कॉज है ना वो क्या है इन चारों में से। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, क्रोमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि आर्सेनिक इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन बंगाल बेसिन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी, ऑप्शन आर 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी -20 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी -20 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे,
आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।